बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त जिंगर फ्राइज। तो चलिए गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंने लिया है 1 कप बेसन और 1 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर। ये 1 टीस्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून में इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में 2 पिंच के करीब मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी गाइस। ये देखिए मैंने सोडा ऐड कर दिया है। अब हम इन चीज़ों को मिला लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मिला लेंगे गाइस। इसको मिलाने के बाद मैं इसमें 2 पिंच के करीब फूड कलर ऐड कर रही हूँ ऑरेंज। गाइस आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहे तो नहीं डालें। मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको गाढ़ा सा एक बैटर बना लेंगे। बहुत पतला हमें नहीं चाहिए, हमें काफ़ी गाढ़ा सा चाहिए। तो ये देखिए गाइस मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि एकदम से ये पतला नहीं हो जाए। और अब हमें बस इसी तरह का चाहिए, हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी थी। ये देखिए गाइस ये हमें इस तरह का चाहिए। मैंने लिए हैं 5 अदद आलू और उनको इस तरह कट कर लिया है गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग। और अब मैंने कढ़ाई में पानी गर्म करने रख दिया था। ये अभी बहुत तेज़ गर्म नहीं हुआ है। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने जो है नमक ऐड कर दिया है। इसको मिलाने के बाद अब हम इसमें सारे फ्राइज ऐड कर देंगे जो हमने कट करके रखे हैं और इनको मैंने पहले ही धो लिया था। तो अब हम इन सबको ऐड कर देंगे ताकि ये हाफ डन हो जाए गाइस। हमें थोड़े से इसको बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही बॉईल करना है। ये देखिए गाइस 2 मिनट हो गए थे। अब मैंने इनको चूल्हा बंद कर दिया है। ये मैंने लिया है 1 कप मैदा। मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ में चाट मसाला ऐड कर दूंगी ½ टीस्पून। ये देखिए गाइस अब हम इन चीज़ों को मिला लेंगे। इससे हम अपने फ्राइज पर कोटिंग करेंगे गाइस। आप चाट मसाला स्किप भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इसमें ऐड करा है। तो चलिए अब हम अपने फ्राइज को जो है फ्राई करते हैं। ये देखिए गाइस मैंने फ्राइज निकाल लिए हैं, इसका पानी सारा ड्रेन कर दिया था। और ये हमारा बेसन है और मैदा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है हमें और ठंडा भी ऑयल ना हो। अब हम अपने जो फ्राइज़ हैं हमने हाफ डन करे हुए हैं, बॉईल करके रखे थे। अब हम इसको बेसन में कोट करेंगे। आप देख सकते हैं बेसन कितना गाढ़ा है, इसी तरह का होना चाहिए ताकि आलूओं पे एक मोटी सी तह आ जाए। अब हम इसको मैदे में रख के और इसको इस तरह ढककर और थोड़े हल्के हाथों से इसको हिलाएंगे। हमें दबाना नहीं है और ना ही इसको मसलना है, नहीं तो ये उतर जाएगा बेसन। बहुत हल्के हाथों से हमें इसको मिलाना है और इसको हल्के से झाड़कर और इसमें ऑयल में डाल देंगे गाइस। ऑयल को हमारे जो है ठंडा नहीं होना चाहिए, ना ही गर्म होना चाहिए बहुत तेज़, बस नॉर्मल होना चाहिए ताकि ये अंदर से भी थोड़े पक जाएं और ऊपर से क्रिस्पी हों। 2 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में भी, क्योंकि हमने वैसे भी आधे इनको गला लिया था, बॉईल किया था जब हमने इनको। तो गाइस ये देखिए मैंने इनको सबको ऐड कर दिया है और ये कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। इनका कलर देखिए और इनका लुक देखिए गाइस, ये चिकन से कम नहीं लग रहे। ये आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस ये देखिए हमने इनको निकाल लिया है और ये वाले भी अब जब तक फ्राई हो रहे हैं तो मैं आपको सारे जो है फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस हमारे जिंगर फ्राइज का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छे थे, क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो सबसे लास्ट में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। गाइस चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।